आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाते हैं कि फॉस्फेन शोज लोअर प्रोटॉन एफिनिटी देन अमोनिया। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका कारण है कि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो कम होता है और फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो प्रोटॉन की एफिनिटी किसके किसके टूवर्ड्स ज़्यादा होगी, वो होगी अमोनिया के टूवर्ड्स। तो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है कि PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डजंट। यस, तो PF3 तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली की कोवेलेंसी कितनी होती है, 3। तो सब 3 वैलेंसी तो मिनिमम बनाएंगे, NF3 PF3 AS, जो आपका AS है सब बना देंगे, ठीक है। लेकिन NF5 डजंट एग्जिस्ट, इसका कारण है कि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो वो अपनी कोवेलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब NF5 जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। फिर है NO2 कैन डाइमराइज इजीली। तो NO2 डाइमराइज करता है क्योंकि NO2 में स्ट्रक्चर होता है NO2 का कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हुए, 2 यहाँ पे हुए, इसके पास बचेगा सिर्फ एक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सिंगल। तो एज ए ये फ्री रेडिकल की तरह काम करेगा। और आपको पता है फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे इसको एक NO2 और मिलेगा, ये तुरंत डाइमराइज होकर क्या बना देगा, N2O4। N2O4 का स्ट्रक्चर कैसे होगा आपका, इस तरह से होगा। ओके। फिर है आपका लास्ट, SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि SO2 दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका कारण है SO2 में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +4। और आपको पता है सल्फर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और बाकी ये 0 और 2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसका मतलब ये रिड्यूस भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4।